प्यारे साथियों, मैं आपका अपने YouTube चैनल AR ट्यूशन क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम जो है पढ़ेंगे विभाज्यता के नियम। देखिए दोस्तों, इनका विभाज्यता के नियम पढ़ने का जो है ना क्या फायदा है, तो मैं आपको बताऊं। जैसे आप संख्याओं के गुणनखंड निकालते हैं या में से निकालते हैं, यानी कि LCM और HCF निकालते हैं, तो उनमें जो है ना ये हमारी हेल्प करेंगे यदि हम ये रूल याद कर लेंगे। तो इसी के लिए आपके पास ये जो है ना विभाज्यता के नियम में जो है ना बताने जा रहा हूँ आपको, तो आप देखेंगे ध्यान से। देखिए नंबर 1, सबसे पहले हम एक से जो है ना शुरुआत करेंगे। तो 1 यानी कि एक जो है सार्वत्रिक गुणनखंड है। देखो ये सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जो मैं ये लिख के लेके आया इसलिए ताकि जो है ना वीडियो छोटी हो। अब यदि मैं जो है ना आपके तुरंत जो है ना साथ साथ में लिखूंगा तो वीडियो जो है लंबी होगी, तो उसमें आपका जो है समय बर्बाद होगा। तो पहले मैं इसलिए लिख के लेके आऊँ ताकि जो है ना आपको फिर आसानी रहे, जल्दी से आपकी वीडियो जो है ना समाप्त हो जाए। 10 से 15 मिनट में आपकी वीडियो पूरी हो जाएगी। देखिए अब नंबर 1, तो एक का नियम देखेंगे सबसे पहले। देखिए विभाज्यता का मतलब है कि किसी संख्या को पूरा पूरा भाग करना। किसी संख्या को भाग करना यानी विभाजित। विभाजित का मतलब ये है किसी संख्या से हम यदि भाग दे रहे हैं किसी संख्या को, तो भाग देने पर शेषफल 0 आता है। भाग देने पर शेषफल क्या आता है? 0 आता है। तो सबसे पहले देखिए एक सार्वत्रिक गुणनखंड है। मैंने यहां लिखा एक सार्वत्रिक गुणनखंड है। इसका मतलब ये है कि एक सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है, यानी कि एक जो है सभी संख्याओं को पूरा पूरा भाग करता है। ठीक है दोस्तों, एक जो है ना सभी संख्याओं को पूरा पूरा भाग करता है। दूसरे, अब 2 की बात करेंगे। 2 से कौन कौन सी संख्याएं विभाजित होती है? यदि संख्या का अंतिम अंक 0 हो, यदि संख्या का अंतिम अंक 0 हो या 2 से विभाज्य हो, यानी कि 2 से पूरा पूरा भाग होता हो, तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। जैसे 18, 30, ये 122, ये 1354। अब इसमें देखिए यहाँ पे देखिए अंतिम अंक कितना है? 8 है, जो कि 2 से पूरा पूरा भाग होता है। 2 चौके 8, तो इसका मतलब ये है पूरी संख्या 2 से भाग होगी। अब यहाँ पे देखिए इकाई का अंक या अंतिम अंक 0 है, तो 0 है, तो ये संख्या 2 से पूरी पूरी विभाजित होगी। कुछ बच्चों को जो है डाउट रहे कि भाई 20 तक तो 2 का पढ़ा है, लेकिन अब 30 तक जो है ना 2 का पढ़ा होता नहीं, तो ये जो है ना सोचे कि भाई 30 2 से भाग नहीं होती। तो आपको ध्यान रखना है कि इकाई का अंक या जो है ना अंतिम अंक यदि 0 है तो 2 से पूरी पूरी संख्या विभाजित होगी। जैसे लास्ट में अंतिम अंक कितना है? 2 है, 2 से भाग होता है, तो इसलिए संख्या भी 2 से पूरी विभाजित होगी। लास्ट का यानी कि अंतिम अंक कितना है? 4 है, जो 2 से भाग होता है, तो इसलिए चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो वो 2 से पूरी पूरी विभाजित होगी। अब 3 की बात कर लेंगे। 3 यानी कि 3 से कौन कौन सी संख्या विभाजित होगी? यदि संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो। देखिए यदि संख्या के अंकों का योग यानी कि अंकों को जोड़ने से जो बनी संख्या यदि 3 से भाग हो रही, तो वो पूरी संख्या भी 3 से विभाजित होगी। जैसे ये 15 लिख रहा है यहाँ पे, तो 15, 1 और 5 कितना है? टोटल मिला के 6 है। 1 और 5 को जोड़ेंगे तो 6 है, और 6 3 से भाग होता है, 3 दूनी 6। ऐसे ही 3 और 9 यानी कि 39 है। अब 39 3 से भाग होता है नहीं, तो देखिए 3 और 9 12, तो 12 जोड़ने के बाद 12 आया, और 12 जो है 3 से पूरा पूरा भाग होता है, 3 चौक 12, तो 39 भी पूरी पूरी भाग होगी 3 से, यानी कि 3 से विभाज्य होगी। तो ऐसे ही अभी लास्ट वाली देख लो एक बार। जैसे लिखा 1284, तो इसमें आप देखेंगे 1, 2 और 8 और 4, यदि आप सारों को जोड़ो तो 1 और 2 3, 3 और 8 11, 11 में 4 जोड़ेंगे तो 15 होंगे। अब 15 आपको पता है 3 से पूरी पूरी भाग होती है, 3 पंजे 15, तो 3 पंजे 15 जब पूरा पूरा भाग हो रहा है 3 से, तो इसका मतलब ये है ये पूरी संख्या भी 3 से विभाजित होगी। बात समझ में आ रही है यहाँ से? ठीक है, देखिए अब इसके बाद अब आप कहोगे 3 के बाद तुरंत 9, तो 9 इसलिए लिखा क्योंकि 9 का और 3 का नियम बिल्कुल जो है ना समान है, बिल्कुल एक जैसा है, तो याद करने में आसानी रहेगी। देखिए अब 9 की बात करें, जैसे बिल्कुल 3 का नियम जैसे है ऐसे ही 9 का नियम है। 9 का रूल भी बिल्कुल यही कह रहा, यदि संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य हो, यदि संख्या के अंकों को जोड़ने से हमारी संख्या ऐसी आए जो 9 से भाग हो रही, तो वो पूरी संख्या भी 9 से विभाजित होगी। बिल्कुल जैसे 3 का था, 3 में क्या था? यदि संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो, ऐसे ही 9 में यदि संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य हो, तो देखिए जोड़ कर देखेंगे। जैसे 5 और 4 कितना है? 9 है, तो 9 जोड़ने पर 9 आया, तो 9 9 से भाग होता है, 9 एकम 9,
तो इसलिए ये 54 जो लिख रहा है 54 भी 9 से पूरा पूरा विभाजित होगा, यानी कि भाग देने पर शेषफल 0 आएगा। ऐसे ही है ना 126 है, ऐसे ही 9801। अब देखो लास्ट वाली एक बार देख लो, जैसे आपका लिख रहा है 9, 8 और 0 और 1, यदि आप सारों को जोड़ेंगे 9 और 8 17, 17 में जो है 0 जोड़ेंगे 17 ही रहेंगे और 1 जोड़ेंगे 18। आपको पता है 18 जो है 9 से पूरा पूरा भाग होता है, तो आपको पूरे को भाग देने की जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे कि 18 9 से भाग होता है, 9 दूनी 18, तो इसलिए ये पूरी संख्या 9801 भी 9 से पूरी पूरी विभाजित होगी। ठीक है भी। अब इसके बाद 4 की बात करेंगे। देखिए 4, यदि संख्या के अंतिम 2 अंक शून्य हो या 4 से विभाज्य हो। मैंने लिखा यदि संख्या के अंतिम 2 अंक यानी कि इकाई और दहाई का अंक, अंतिम 2 अंक इकाई और दहाई का अंक या तो शून्य हो, दोनों के दोनों 0 हो, या 4 से विभाज्य हो, या दोनों की दोनों जो लास्ट वाली संख्याएं हैं वे 4 से पूरी पूरी भाग हो रही हो। देखिए जैसे 100 है भी, यहाँ पे 100 लिख रहा है। देखिए इकाई का अंक और दहाई का अंक, या ऐसे कह लो लास्ट के यानी कि अंतिम के 2 अंक, अंतिम 2 अंक 0 0, दोनों 0 है, दोनों क्या है 0 है। जब दोनों की दोनों 0 है तो मैंने लिखा 2 अंक यदि शून्य हो तो दोनों 0 है, तो इसका मतलब ये पूरी पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। आप 4 से भाग देके देख सकते हैं 100 को, जैसे आपने 4 से भाग देके देखा 100 को भी, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, दूनी चलेगी थी और 4 दूनी 8, कितने बचेंगे यहाँ पे 2, यहाँ पे 0, तो उतार ली कितनी, यहाँ पे उतार लिया 0, और 4 पंजे 20। देखो भाग देने से 0 आ रहा, तो इसका मतलब 100 जो है ना 4 से पूरा पूरा भाग हो रहा है, यानी कि विभाजित है। तो नियम से हमने पता कर लिया कि जब लास्ट के यानी कि अंतिम 2 अंक 0 हो तो वो संख्या 4 से पूरी पूरी विभाजित होती है। या दूसरा जो इसी में लिखा है या 4 से विभाज्य हो, यानी कि जो लास्ट के 2 अंक है, जो अंतिम 2 अंक है वे 4 से पूरे पूरे भाग होने चाहिए। देखिए जैसे लास्ट के 2 अंक है 24 लिख रहा है, 24 आपको पता है 4 से भाग होता है, 4 6 24, तो इसलिए पूरी संख्या पूरी की पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। ऐसे इसमें देखो आपको देखने केवल अंतिम 2 अंक, संख्या चाहे कितनी भी बड़ी हो। आपने देखा अभी 52 लिख रहा है, अब क्या 52 4 से भाग होता है, आपने देख लिया अभी भाग देके, तो आप 4 से भाग देके देखेंगे, सॉरी 4 से भाग दिया, 4 एकम 4, आपके बचा 1, उतार लिया यहाँ पे 2, 2 यहाँ पे आ गया, और 4 तिया 12, तो भाई यहाँ से जो है ना 4 से पूरी पूरी भाग हो रही संख्या 52। तो इसका मतलब ये है, ये जब 52 4 से भाग हो रहा है, अंतिम 2 अंक से बनने वाली संख्या 4 से भाग हो रही है, तो ये पूरी संख्या भी 4 से विभाजित होगी। इसके बाद देखो 4 के बाद तुरंत 8 लिखा मैंने, तो जैसे 4 का नियम है ऐसे ही बिल्कुल 8 का है। अब 8 में देखेंगे आप, यदि संख्या के अंतिम 3 अंक शून्य हो या 8 से विभाज्य हो। देखो बिल्कुल जैसे मैंने 4 में बताया आपको कि यदि संख्या के अंतिम 2 अंक शून्य हो, यहाँ पे कितने अंतिम 3 अंक शून्य हो, और या फिर जो है ना 8 से विभाज्य हो, वहां पे कितना है 4 से विभाज्य हो। तो देखिए अंतिम 3 अंक कितने हैं, शून्य है, तो इसका मतलब 8 से पूरे पूरी विभाजित होगी संख्या। या फिर अंतिम जो 3 अंक है उनसे बनने वाली संख्या 8 से विभाजित है, तो वो पूरी संख्या भी किससे 8 से पूरी पूरी विभाजित होगी। देख लीजिए एक बार, जैसे 3 अंक है, 3 अंक 0 है, यदि अंतिम 3 अंक 0 है, देखिए 8 से हम भाग दे, अंतिम 3 अंक कितनी है 0 है, तो आपने दिया 8 एकम 8, यहाँ पे कितने बचे 2, उतार लिया यहाँ पे 0, 8 दूनी 16, यहाँ पे बच गए 4, यहाँ पे 0, उतार ली यहाँ से 0, और 8 पंजे 40। तो आपको दिखाई दे रहा कि भी ये ना 8 से पूरी पूरी। अब देखते हैं 5 का नियम। यदि संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या पूरी पूरी 5 से विभाजित होगी। दोबारा देखेंगे, यदि संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या पूरी पूरी 5 से विभाजित होगी। जैसे इस संख्या का इकाई का अंक या आप कह ले अंतिम अंक 0 है, तो ये संख्या पूरी पूरी 5 से विभाजित होगी। या आप इस संख्या को कितनी भी बड़ी संख्या हो, बस केवल देखना यह है कि लास्ट का अंक या इकाई का अंक आपका कितना है, 5 हो या 0 हो, तो वो संख्या पूरी पूरी 5 से विभाजित होती है। अब इसके बाद 6 की बात करेंगे भाई, 6, यदि संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो। देखो इसमें ध्यान रखना है, 2 और 3 दोनों से ही विभाजित होनी चाहिए संख्या। यदि संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य है तो वह संख्या 6 से विभाजित होगी। जैसे ये संख्या है, अब आप इसको देखेंगे 24 लिख रहा है यहाँ पे, तो आपको देखना है 2 का और 3 का नियम लगा के। 2 से आपका 2 का नियम ये है कि इकाई का अंक क्या होना चाहिए, या लास्ट का अंतिम अंक 2 से भाग होना चाहिए। 2 से भाग हो रहा, 2 दूनी 4। और 3 का नियम ये है कि अंकों का योग 3 से विभाजित हो, तो अंकों का योग करेंगे 2 और 4 6, 6 3 से भाग होता है, 3 दूनी 6, तो इसका मतलब ये 3 से ही भाग हो रही संख्या।
जब ये संख्या 2 से और 3 से दोनों से भाग हो रही हो तो इसका मतलब ये 6 से भी पूरी पूरी भाग होगी। 6 चौक 24, आपको पता है 6 से भाग हो रही है। ऐसे ही इसमें आप देखेंगे, देखो अंतिम अंक 4 है तो इसका मतलब 2 से भाग हो रही है संख्या। और जो है ना फिर 3 की बात करें, 3 का नियम ये है कि अंकों का योग 3 से विभाजित हो, अंकों का योग। तो देखिए 5 और 0 5 और 4 जोड़ेंगे, 5 और 4 9, तो 9 3 से भाग होता है, 3 या 9। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 से भी और 3 से भी दोनों से भाग हो रही। जब ये 2 से और 3 से दोनों से भाग हो रही तो इसका मतलब ये 6 से भी पूरी पूरी भाग होगी। आप देख सकते हैं 6 से भाग देंगे, 6 से भाग देंगे 504 को। देखो 6 का पढ़ा 5 तक तो हम नहीं पढ़ सकते, 50 तक पढ़ेंगे। 6 सत्ते 42, 6 आठे 48, बचेंगे यहाँ पे कितने 2, यहाँ पे 0 उतार लेंगे कितना 4, 6 चौक 24। देखिए भाग का या विभाजित होने का मतलब यही है कि लास्ट में यानी कि शेषफल जो है ना आपका 0 0 आना चाहिए। अब इसके बाद अब देखिए 11 का नियम। 11 से पहले देखो भी 7 हमने नहीं बताया, तो 7 में तो आपको ध्यान रखना है। 7 को जो है ना 7 का नियम थोड़ा बड़ा है तो उसको आप वैसे ही जो है ना भाग दे के देख लेंगे, वही अच्छा है, याद करने से बेहतर है। ठीक है, अब 11 की बात करेंगे। 11 यदि संख्या के विषम स्थानों के अंकों का योग, इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे बहुत। यदि संख्या के विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों का योग, यानी कि आपको जो है ना विषम स्थानों के अंकों का योग करना है और सम स्थानों के अंकों का योग करना है, फिर उन दोनों को आपस में घटाना है। अंतर का मतलब उनके बीच का अंतर 0 हो, क्या हो, या तो 0 आ रहा होगा आगे, या फिर जो है ना ऐसी संख्या आ रही हो जो 11 से विभाज्य हो। फिर से देखेंगे, यदि संख्या के विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों का योग के बीच अंतर जो है ना 0 हो या 11 से विभाजित हो तो वो संख्या फिर पूरी पूरी 11 से विभाजित होगी। अब इनमें देखेंगे आप, देखिए यहाँ पे लिखा विषम स्थानों के अंकों का योग। विषम स्थान कौन सा है, पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां। देखिए पहला विषम स्थान, दूसरा तीसरा, तीसरा भी क्या है विषम स्थान। तो इन दोनों को जोड़ेंगे विषम स्थानों को, 3 और 1 कितना हो गया, या आपका 3 और 1 कितना हुआ, 4 हो गया। अब ऐसे ही सम स्थान यानी कि दूसरा और चौथा, 3 और 1 कितने हुए, 3 और 1, ये भी कितना हुआ, 4 हुआ। और इन दोनों को क्या करना है, अंतर, यानी कि 4 में से जब आप 4 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 0। तो यहाँ लिख रहा है यदि इनका अंतर जो है ना 0 आ रहा तब भी 11 से पूरी पूरी विभाजित होगी संख्या, या फिर जो है ना ऐसी संख्या आवे कि जो है ना जो 11 से भाग होती हो तब भी जो है ना संख्या 11 से पूरी पूरी विभाजित होगी। एक बार इसको भी देखेंगे, दूसरी संख्या। देखिए यहाँ पे लिखा विषम स्थानों पर, यानी कि पहला, तीसरा और जो है ना फिर आपके पांचवा, तो ये इनको जोड़ना है, 0 7 और फिर 8, जोड़ के आया कितना, 15। फिर जो है ना सम स्थान यानी कि दूसरा, चौथा और छठा, तो ये भी आपको जोड़ना कितना कितना है, 8 है और फिर 5 है और फिर 7, सॉरी 8 है, 5 है और 2 है। ठीक है, ये यहाँ पे 2 है, 8, अब 8 और 5 13 और 2 ये भी कितने हैं, 15 है। अब दोनों को यदि अंतर कर रहे हैं आप, 15 में से 15 घटाओगे तो कितना बचेगा, 0। यहाँ पे लिखा है यदि अंतर 0 हो तो तब भी जो है ना संख्या क्या होगी, 11 से पूरी पूरी विभाजित होगी। या फिर जो है ना जब इनको आपस में आप घटाओगे, ऐसी संख्या बच रही हो, 11 बच रहा हो या जो है ना 22 बच रहा हो या 33 बच रहा हो घटाने पर आपस में इन दोनों को, तो तब भी जो है ना वो संख्या 11 से पूरी पूरी विभाजित होगी। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। धन्यवाद।